दोस्तों, मैं हूं नालंदा खंडहर। हाँ, वही खंडहर जिसे आज आप टूटी हुई दीवारों और बिखरे पत्थरों के ढेर के रूप में देखते हो। लेकिन कभी मैं खंडहर नहीं था। मैं था नालंदा विश्वविद्यालय, उस काल का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर। दुनिया मुझे सभ्यता और संस्कृति का ताज कहती थी। सदियों पहले मेरे प्रांगण में केवल ईंटें नहीं थी, बल्कि ज्ञान की अनगिनत ज्योतियां जलती थी। मेरे आंगन में एक साथ हजारों विद्यार्थी बैठकर शास्त्र, वेद, गणित, चिकित्सा और दर्शन पढ़ते थे। विद्यार्थी केवल भारत से ही नहीं आते थे, बल्कि चीन, जापान, ग्रीस, तिब्बत और अरब देशों से भी मेरी गोद में उतरते थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मुझे कितना जानते हैं? क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? जानना चाहेंगे कि आज जिसे आप खंडहर कहते हैं, वहां कभी ज्ञान का महासागर लहराता था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नालंदा खंडहर और आज आप मेरी दास्तान सुन रहे हैं यही हाईटेक इंडिया चैनल पर। ये वो मंच है जहां इस देश का बीत चुका कल हर हफ्ते एक नई कहानी के मोतियों में पिरोकर आपके सामने पेश किया जाता है। यहां हर कहानी केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको सोचने, समझने और अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर देती है। और हर दास्तान के अंत में आपसे पूछे जाते हैं 4 अनमोल प्रश्न, जिनके उत्तर आपके ज्ञान के खजाने को और गहरा बना देते हैं। मैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर नालंदा में स्थित हूं। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब भारत की धरती पर गुप्त साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। मेरा जन्म हुआ था कुमारगुप्त नामक सम्राट के सपनों से। वो सपने जिनमें शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित न होकर सारी मानवता तक पहुंचने का दीपक बने। उस समय की दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि एक ऐसा स्थान बनेगा जहां एक साथ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे और हजारों आचार्य उन्हें ज्ञान की गंगा पिलाएंगे। मैं केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, मैं था मानवता का विश्वविद्यालय। मेरी दीवारें संस्कृत, प्राकृत, पाली, चीनी और ग्रीक भाषा की गूंज से भर उठती थी। मेरे प्रांगण में कोई खगोल शास्त्र सिखाता था, कोई आयुर्वेद की औषधियों के रहस्य खोलता था, कोई धर्म और दर्शन की गहराई में डूबा रहता था और कोई गणित और विज्ञान की नई सीमाएं खोज रहा था। सोचो दोस्तों, जब पूरी दुनिया युद्धों और अंधकार में डूबी थी, तब मैं ज्ञान का ऐसा दीप था जिसने चीन के ह्वेनसांग से लेकर तिब्बत, जापान, कोरिया और अरब देशों के यात्रियों तक को आकर्षित किया। ह्वेनसांग ने तो मेरी तुलना ज्ञान के समुंदर से की थी। मेरे पुस्तकालय धर्मगंज धरती के सबसे विशाल पुस्तकालयों में से एक था। उसके गर्भ में 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां सोई हुई थी। आज जब मैं अपने बिखरे हुए ईंटों पर नजर डालता हूं, तो सुनाई देता है वो हंसी की आवाजें, वो मंत्रों की गूंज, वो कलम की खड़खड़ाहट। लेकिन दोस्तों, ये मेरी खुशियों का दौर था। लेकिन वक्त बदलता है और उजाले पर अंधेरा हावी हो गया। 12वीं शताब्दी आई और साथ आया बख्तियार खिलजी का तूफान। उसने मेरे पुस्तकालय धर्मगंज को आग के हवाले कर दिया। वो आग सिर्फ किताबें नहीं जलाती थी, वो मेरी आत्मा को जला रही थी। कहा जाता है कि वो आग 3 महीने तक जलती रही। मेरे आचार्यों को मारा गया, विद्यार्थियों को तलवारों से काट दिया गया। जहां कभी श्लोक गूंजते थे, वहां चीखें गूंज रही थी और मैं बस खामोश रोता रहा। मैं नालंदा, जो कभी ज्ञान का मंदिर था, आज सिर्फ एक रोता हुआ खंडहर बन गया। सदियां बीती, मैं राख में दबा रहा,
लेकिन आज मैं एक खंडहर होते हुए भी भारत का गौरव और दुनिया के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हूं। हर साल हजारों यात्री मेरी दीवारों को छूकर मेरे बीते हुए वैभव को महसूस करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, किताबें जल सकती है, ईंटें गिर सकती है, लेकिन ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। मैं आज एक चेतावनी भी हूं कि जब ज्ञान को नष्ट किया जाता है तो सभ्यता अंधकार में डूब जाती है, लेकिन जब ज्ञान की ज्योति जलती है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी मेरी पूरी दास्तान सुनी। अब समय है मेरी इस कहानी से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी कहानी से सच में कुछ सीखा है। अब ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। सवाल नंबर 1, मेरा निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? सवाल नंबर 2, अपने स्वर्णिम काल में मेरे प्रांगण में कितने हजार से अधिक विद्यार्थी और आचार्य शिक्षा ग्रहण करते थे? सवाल नंबर 3, किस विदेशी आक्रमण ने मुझे जलाकर खंडहर बना दिया? और अब आखिरी सवाल नंबर 4, आज मुझे यूनेस्को ने किस नाम से विश्व धरोहर घोषित किया है? याद रखिए, आपके उत्तर ही ये साबित करेंगे कि मेरी आवाज आप तक दिल तक पहुंची है। तो दोस्तों, ये थी मेरी नालंदा खंडहर की दास्तान। अब बारी आपकी है। वीडियो कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक दमदार कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो हाईटेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही उस घंटी को दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद।